लोग तो ये कह रहे हैं कि योगी जी ने सिर्फ बुलडोजर चलवाए हैं। बुलडोजर चलवाना जरूरी था? क्यों नहीं चलेगा भाई? जनता परेशान है, गुंडागर्दी का शासन है, और गुंडों पे बुलडोजर चला है ना, उनके कलेजे पे क्यों सांप रोक रहा है? इसलिए लौट रहा है ना कि उन्होंने गुंडे पाल रखे थे और उसी गुंडों पे बुलडोजर चला है। आम आदमी बता दे, आम आदमी तो अमन चैन की जीवन जी रहा है, और जिस पे बुलडोजर चला है वो वाकई बुलडोजर चलाने लायक थे, उनके गुंडे थे। उसी गुंडों के बदौलत वो लोग शासन किए हैं, नहीं तो जनता के तो कहीं दिलों में नहीं बसते हैं वो लोग। विपक्ष मैम ये भी कह रहा है कि भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो ना बेरोजगारी कम हुआ, ना महिलाओं को सुरक्षा मिली, ना नौकरी मिली, सिर्फ जय श्री राम से कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं तो एक ही बात कह दी कि वो तो किसी काम नहीं। अब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं मैं मंदिर तो 1 साल में बना के तैयार होता। उन्हीं के पिताजी ने गोली चलवाई अखिलेश यादव की, राम भक्तों पे गोली चली, और केवल वोट बैंक की राजनीति की। हमारे पूरे भारत को हम लोग सब लोग साथ मिल के रहने वाले लोग केवल जात बिरादरी में बांट के उन्होंने जितना शासन करना था कर लिया। लेकिन अब जात बिरादरी भी जान गई है, राम राम का नारा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, हमने किया है। राम का मंदिर बन रहा है, यहाँ काशी विश्वनाथ के भव्य और दिव्य उद्घाटन हो रहे हैं। भाजपा से इस बार ब्राह्मण वोटर खुश नहीं है और इस बार ब्राह्मण भाजपा से डर रहा है, दूर जा रहा है। देखिए, वो तो मैंने तो एक बात कह ही दिया कि वो जात बिरादरी की राजनीति करते हैं। हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी हम लोगों ने जीता है। 7 साल वो केंद्र की सरकार और 5 साल ये भाजपा की सरकार योगी जी की, ये लोगों के दिलों में बस गई है, विश्वास जीता है। उस विश्वास का नतीजा जब अभी जन विश्वास रैली निकला था, क्या भीड़ उमड़ी थी। लोग मतलब उत्साहित लोगों के बाहर आए थे। ये दिखता है ब्राह्मणों को इसको उसको बांटने से कुछ नहीं होगा। जनता जान गई है अब आपकी राजनीति यहीं ख़त्म है। आपने अब अल्पसंख्यकों को बांटा, क्या किया अल्पसंख्यकों के लिए? मैं कहती हूँ दावे से के साथ कि डिबेट कर लें कि अगर आपने वोट बैंक की राजनीति की, उनके लिए किया क्या? एक भी बात गिना दें कि उनके विकास के लिए कुछ किया हो। उन लोगों का एकदम मंशा था कि दलित वोट और क्या बोलते हैं अल्पसंख्यक वो वहीं रहें, वो शिक्षित ना हो तो हमको चाहेंगे। उनको बांट के काट के राजनीति करनी है तो ऐसे तो राजनीति नहीं होती है। राजनीति में अगर सच्चे मन से अगर राजनीति किए होते लोग तो 70 सालों में आज गांव हमारा इसी तरह से गांव गरीब किसान नहीं रह गया होता, सबका विकास हो गया होता। हम लोगों ने तो कोई नहीं, आयुष्मान कार्ड आया, सबको दिया गया, कोई जात बिरादरी पूछने तक नहीं जाता है। और ब्राह्मणों की राजनीति वो कर लेंगे। अब ब्राह्मण को वो तो कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन कोई भरमावे में नहीं आना है, भरम जाल फैला रहे हैं, वो समझ गए हैं। अब तो उनकी मतलब जो बिरादरी पे उन्होंने राजनीति किया वो भी समझ गया है कि हमको ही काटने का ये काम किया। किसको बनाए मंत्री, किसको बनाए, किसको विधायक बनाए, किसको सांसद बनाए? अरे पूरा परिवार सांसद बन गया। क्या यही राजनीति का तरीका है? भारतीय जनता पार्टी एक अपने अदना कार्यकर्ता को जो कर्मठ होता है उसको बैठाती है गद्दी पे। आपने देखा होगा, इसका बहुत सारा उदाहरण है। लेकिन एक बगल के मऊ की सीट पे सब्जी बेचने वाला का लड़का विधायक बन के आया है, तो हमारे कार्यकर्ता ही हमारे लिए सब कुछ है। कभी हम 2 के पार्टी हुआ करते थे, इन कार्यकर्ताओं के बदौलत आज केंद्र में और राज्य में बहुमत की सरकारें चल रही है। और अब ये छोड़ दें जात पात में बांटना देश को, देश पूरी तरह से समझ गया है और उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से समझ गया कि हमारा विकास कहाँ है। हम लोग जिस तरह से 10 सालों से झेला है, 2 पार्टियों ने शासन किए, और जिस तरह से झेला है पब्लिक ने, तो ये पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे महाराज जी इस बार आएंगे, और आएंगे तो ये जो सांप लौट रहा है ना, अभी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। विपक्ष में बैठ के राजनीति करें अतः इनकी कहीं जगह नहीं है किसी के दिल में उत्तर प्रदेश में। मैम शिक्षा की बात करते हैं, बीएचयू से आपने शिक्षा प्राप्त की। एक सपना है लोगों का कि बीएचयू में हम दाखिला लें, पढ़ें। आज भी युवाओं की हम बात करते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, और सुनीता सिंह बड़ा उदाहरण है। आप मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस सन की वो बात है जब आपने बीएचयू में शिक्षा ग्रहण की? कुछ यादें मैं ज़रूर चाहूँगा आप मेरे चैनल से साझा करें। 82 में मेरा एडमिशन हुआ था कन्या विद्यालय, बसंत कन्या विद्यालय कामाख्या पे। और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने चली गई बीएचयू से।
और बीएचयू के हॉस्टल में भी मैं रही। तब थोड़ी शिक्षा में लड़कियों की लोग सोचते थे कि लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं बड़ी है, बात थी उस लेकिन समय। मेरे माँ बाप ने ये मतलब चाहा कि मेरी बेटी पढ़े। लेकिन तब यही बातें थी कि बेटियां पढ़ाई भी जाती थी तो शादी वादी तक ही मामला रहता था। हम लोगों के घरों में नौकरी का तो कोई बात ही नहीं था। नहीं तो मेरे साथ की बहुत सारी लड़कियां बीएड करी और हमको बोला गया कि नहीं नहीं, हो गया पढ़ाई लिखाई, बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैं बीएड नहीं कर पाई, हालांकि मेरी इच्छा थी। मैं हॉस्टल में रही वहाँ ग्रेजुएशन की 3 साल तक, और 9 साल का समय मेरा बनारस में बीता। और उसके बाद मैं सोची भी नहीं थी। मैं राजनीतिक परिवार से थी, मेरे पिताजी भी राजनीति में थे मायके में। और जब मैं ससुराल में आई तो मेरा 3 पुस्त, मेरे बाबा जनसंघ से चुनाव लड़े थे, विश्वनाथ सिंह गहमरी सूबेदार। गहमरी तो जो सांसद थे, अब ये सूबेदार थे, विश्वनाथ सिंह सूबेदार, और चुनाव लड़े और 1200 वोटों से हारे थे। परीक्षित जी भी, मेरे हस्बैंड, राजनीति में बचपन से रुचि थी। और दिल्लार नगर विधानसभा से जब चुनाव लड़े थे तो मैं भी उस समय, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन मैं प्रचार में निकली थी उस समय। और कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं जमनिया विधानसभा की प्रतिनिधित्व करूंगी। फिर कुछ कालखंड मेरा बच्चों को पढ़ाने में, मैंने सोचा कि मेरा अपने दायित्व की पूर्ति हो जाए। मैंने बच्चों को पढ़ाया और उस समय मेरा दिल्ली में रहना हुआ। मैंने दिल्ली में फैक्ट्री भी चलाई, क्योंकि मेरा एक ऐसा स्वभाव है कि मैं बैठ के कुछ नहीं रह सकती, मेरा कुछ न कुछ चलते रहता, मैं जो रुचि के हिसाब से। तो फिर जब दिल्ली में रहने का हुआ, बच्चे पढ़ गए, तो मैं कही नहीं, अब अपने गांव घर में चलूँगी, क्योंकि मेरा गांव बहुत सुंदर है। गहमर भौगोलिक स्थिति से भी गंगा का तट है, इधर स्टेशन है, और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो देवस्थल, मनभद्र बाबा जो जंगल है बहुत बड़ा, वहाँ जाके बहुत सुकून मिलता है। बरसाल बाबा, ललित बाबा, मैंने बहुत सब, बुढ़वा महादेवा में बहुत ही अच्छे स्थल हैं। और ये ऋषियों की तपोभूमि भी रही है। ये चक्का बांध का तो ये है कि जमदग्नि ऋषि ने जो भागीरथी गंगा को लेके आ रहे थे तो वहीं पे रोक दिया था उनका रथ, इसीलिए उसका चक्का बांध नाम पड़ा। ये कहा, ये पौराणिक कथा है और सत्य है, लोग कहते हैं, तो मानना भी पड़ेगा, क्योंकि उत्तरायण हो गई गंगा वहीं से। तो जब शादी हुआ तो मैं अपने दायित्वों में लग गई कि बच्चे पहले तो पढ़ लिख जाए। जब मैं पढ़ाने के बाद आई और यहाँ मेरा मन हुआ कि मैं यहीं घर बना के रहूँगी, क्योंकि वातावरण भी बड़ा शुद्ध है। फिर मैंने देखा कि ये दुर्दशा बहुत है, कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा है कि 30 साल से एक व्यक्ति शासन कर रहा है। रोड में बड़े बड़े गड्ढे, हम रोड बदल के आ जाते हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई किसी न किसी को तो सामने आना पड़ेगा। कि परीक्षित जी भी अपना लग गए थे अपने, भाई है ही है कि दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए अपनी कुछ बिजनेस काम करना ही होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई कोई ना कोई तो आएगा। और ऐसे ही एक दिन चैलेंज हो गया किसी से, उन्होंने कहा कि तो आप क्यों नहीं। मैंने कहा बिल्कुल, अगर जनता मेरे को स्वीकारती है तो मैं। और मैं उसी दिन से निकल पड़ी और 1 साल मैंने जनता का रुख और मूड जाना। मैंने कहा कि नहीं, मैं न बैनर लगाऊंगी न पोस्टर। कई लोगों ने कहा कि पोस्टर लगवा दीजिए ताकि लोग आपको पहचाने। हमने कहा नहीं, देखिए पहचान तो मेरी बनेगी तो खुद से, मैं पोस्टर लगा के पहचान नहीं बनाऊंगी। और जमनिया में मैंने घूमना शुरू किया और मेरे को लगा, हालांकि लोगों ने कहा कि जमनिया में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है, इतने सालों से कोई जीता नहीं। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, किसी ने मेहनत नहीं की, किसी ने सोचा नहीं यहाँ पे आके, और लोगों ने मतलब इतना अपार स्नेह मिला। कभी लोगों ने ये नहीं कहा कि घर की महिला निकली है, ये क्या लड़ेंगी क्या। लोगों के स्नेह और जो व्यवहार था हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, लोगों का, उससे मेरा हौसला बढ़ा और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी। फिर मैं लग गई, अगर पार्टी मेरे को समझती है और टिकट देती है तो मैं जमनिया विधानसभा से दावेदारी करूंगी, लड़ूंगी। और भगवान संयोग बना, दावेदारी भी हुई। और जो बीएचयू में मैंने पढ़ा था
और पॉलिटिक्स कुछ वहाँ भी पॉलिटिक्स, क्योंकि वहाँ से अखाड़ा शुरू होता है पॉलिटिक्स का, और पूर्वांचल में वहीं से लोग निकल के पॉलिटिक्स करते थे, तो भागीदारी तो हो ही जाती है अगर आप ऐसे जगहों पर रहिए। तो हम भी भागीदारी थी, अंदर पॉलिटिक्स की वो थी, और मैं निकली और सबके स्नेह से। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि अगर पहले आई होती, अगर दूसरे की सरकारों में मतलब, तो मैं उतना मज़ा नहीं आता काम करने में, जितना हम लोगों को मुख्यमंत्री महाराज जी के साथ और योगी जी के सानिध्य में काम करने का मौका मिला। ये ऐसे शख्सियत हैं कि मतलब ताकत मिलती है। जब हमारा नेतृत्व अच्छा होता है तो काम करने की प्रेरणा और ताकत मिलती है, और हमको ताकत मिली। और मैंने पीछे मुड़ा नहीं। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगी कि इतना गड्ढा है तो मैं कैसे भरूँगी, एक दो काम करूँगी। मैंने कहा नहीं, अगर ये मैं कहती हूँ तो बेईमानी होगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि चुना ही जाता है कि आप बदलाव करिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करिए। और मैं तो देखा कि मैं अगर किसी काम को मांगने गई, और मांगने में भी देखिए क्या होता है कि देने वाले को लगना चाहिए कि आप सही चीज़ों पे हैं और तर्कपूर्वक आप बातें समझाते हैं, और इस वजह से मेरे को काम भी मिला, मैं लेके करवाई भी। और बड़ा अच्छा अनुभव रहा 5 साल के। कोरोना के बाद भी हम लोगों का कोरोना में भी एक अच्छा कुछ सीखने को मिला कि हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल ठीक नहीं थे, सब हॉस्पिटल ठीक हो गए। तो बीएचयू में पढ़ने का बहुत ही लाभ हमको मिला। और एक ये भी प्रेरणा मिली कि अपने बच्चों को भी मैंने इंडिपेंडेंट बनाया। मेरी बिटिया जाके चेन्नई से मास्टर करके आई, इकोनॉमिक्स से ड्यू में जाके पढ़ी। तो हमको विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। बच्चे ने अच्छा काम किया, बच्चों ने, और हमको समय मिला तो मैं अपने क्षेत्र में भी समय दी। आगे भी जनता हमको समय देगी। तो मैं कहती हूँ दावे के साथ आपके चैनल पे कि कोई ऐसा काम नहीं रह जाएगा जनता का, और एक आदर्श विधानसभा का जो सपना हमने देखा है वो साकार करूंगी। और जनता से अपील करती हूँ कि आप मेरे को मौका दीजिए, मैं कभी आपको निराश नहीं होने दूंगी। आपसे जानना चाहूँगा, जमानिया की सीट बहुचर्चित सीट है, बहुत सारे प्रत्याशी भी दांव पर हैं, मगर इस बार सुनीता सिंह से मैं जानना चाहूँगा, अगर इस बार जीतती हैं तो डंके की चोट पे जमानिया के लिए क्या है जो छूट रहा है, विकास की इबारत की नई गंगा का श्री गणेश करने वाली है? देखिए, काम तो होते रहेंगे, रोड, बिजली, पानी तो ये आवश्यकता है, ये तो होता रहेगा। ये इसमें मैं जितना कर पाऊँगी उतना कुछ बचेगा नहीं। लेकिन मेरा एक सपना है, देखिए हमारे यहाँ से लोग रोजगार के बगैर पलायन करते हैं। एक भी ईंट नहीं रखी गई है इतने सालों में कि लोग रोजगार कुछ यहाँ अपना कर सकें। लोग बाहर जाके रोजगार करते हैं, हमारे यहाँ से जाके सूरत में, गुजरात में लोग काम करते हैं, और काम करते हैं तो परिवार से अलग रहते हैं। तो ये मेरा यही सपना है कि मैं अपने यहाँ नौजवानों के लिए, जो बेरोजगारी लोग कह रहे हैं विपक्ष वाले, बेरोजगारी पैदा किसने किया? रोजगार तो वही खा गए। कोई ऐसी इबादत रख लिखे नहीं, कोई ऐसी गुंडागर्दी का चरम था, कोई आना नहीं चाहता था यहाँ फैक्ट्री डालने। अब क्यों आ रहे हैं लोग? अब ये सहूलियत बढ़ रही है तो रोजगार बढ़ ही रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा रोजगार का साधन मुहैया कराऊँ। मेरा प्लान तैयार है, मास्टर प्लान, काम भी उस पर बहुत हो गया है, लेकिन कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं कुछ डिले हुआ है। लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि उसको मैं करूँगी। एक पावर प्रोजेक्ट यहाँ बनाना है, और उसमें पराली से बिजली तैयार होगा। देखिए 2-2, 3-3 समस्याओं का हल होगा, और आगे कुछ सोचेंगे। लेकिन अभी मेरे दिमाग में यही है कि पराली पूरे 60 किलोमीटर के एरिया का, अब चाहे बिहार उसमें पड़े, चाहे चंदौली पड़े, चाहे और ज़िले पड़े, सब जगह से, क्योंकि किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। पराली जलाएं केस हो जा रहा है तो वो भी दिक्कत, और पराली मतलब उसमें किसानों की खेती करने में भी दिक्कत। अब उससे उनको फ़ायदे होंगे, पराली वो बेच देंगे, और उसी पराली से बिजली तैयार होगी, और बिजली तैयार होकर हमारे सब स्टेशनों पे सप्लाई होगी, और उससे बिजली भी हमारे यहाँ अच्छी मिलेगी, और लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो उसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग एंगेज होंगे। और भी हो सकते हैं उसको बढ़ाने पे, लेकिन इतना तो मैं मान के चलती हूँ कि लोगों को रोज़गार बढ़ेगा, और किसानों की आय दोगुनी करने में एक ये भी कड़ी जुड़ेगी, और ये मैं करके रहूँगी। मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँच गई है, अब थोड़ी सी काम बाकी है, उसको हम लोग चालू कराएंगे। एक ख़ास मुलाकात
आदित्यनाथ योगी जी की खास और सबसे चहेती भी हैं। मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर से जमानिया की ये बहुचर्चित सीट, स्वतंत्र पत्रकार, जरूर चाहूँगा मेरे वीडियो को देखें। एक बहुत सारी बातें की, विधानसभा की बातों को गिनाया भी। मेरे वीडियो को देखें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सबको। मेरे वीडियो को देखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।